नमस्कार दोस्तों। आज हम गेहूं की किस्मों के बारे में जानेंगे जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा रेकमेंड की गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो अलग अलग कॉलम बनाए गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे वैरायटी बताया गया है, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स उस वैरायटी के। और ये अगला कॉलम है, इसमें है सोइंग टाइम, बुआई का समय कौन सा है, उसका सीड रेट कितना रखना है और पैदावार इस वैरायटी की कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर हम इरिगेटेड कंडीशंस की बात करें, तो जैसे इरिगेटेड कंडीशंस में भी वो भी टाइमली सोन प्लस इरिगेटेड कंडीशंस हैं। जैसे कि जो टाइमली सोन समय है, उस टाइम पे कौन कौन सी वैरायटीज़ लगनी है जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने रेकमेंड की हैं, वो आपको बताते हैं। पहली है उन्नत PBW 343। ये 2017 में रिलीज़ की गई है और इसकी स्पेशल बात यह है कि इट इज़ एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ PBW 343 एंड हैज़ एन एवरेज प्लांट हाइट ऑफ 100 सेंटीमीटर। इसकी ज़्यादातर जो प्लांट हाइट जाती है वो 100 सेंटीमीटर तक जाती है। और इसका एक जो स्पेशल क्वालिटी ये है कि ये रेजिस्टेंट टू ब्राउन रस्ट। ये एक डिज़ीज़ आती है जो वीट में काफ़ी नुकसान कर सकती है, तो इसलिए ये रेजिस्टेंट है। ये जो वैरायटी है उन्नत PBW 343, ये वैरायटी ब्राउन रस्ट के लिए रेजिस्टेंट है। और ये मॉडरेटली रेजिस्टेंट है, काफ़ी हद तक रेजिस्टेंट है येलो रस्ट के लिए, जो पीला रतुआ आता है। ठीक है। और ये मैच्योर होती है 155 डेज़ में। और इसकी एवरेज ग्रेन यील्ड की बात करें कि कितनी पैदावार इस वैरायटी की आ जाती है, तो वो है 23.2 क्विंटल पर एकड़। एक किले में ये 23.2 क्विंटल तक इसकी पैदावार देखी गई है। ठीक है। तो अगर इसका सोइंग टाइम की बात करें तो देखिए आपके सामने है, फ्रॉम 4th वीक ऑफ अक्टूबर टू 4th वीक ऑफ नवंबर। इसके बीच में अगर हम बुआई इसकी करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। और अगर हम सीड रेट की बात करें तो ये इसका सीड रेट है, फॉर सिक्योरिंग गुड यील्ड यूज सीड रेट ऑफ 45 पर एकड़, 45 kg पर एकड़ फॉर उन्नत PBW 550। ये अगली हमारी नेक्स्ट वैरायटी है उन्नत PBW, इसकी बात की गई है। और जबकि इसके लिए उन्नत PBW 550 के लिए तो 45 किलो रखना है, जबकि जो 40 और जो अदर वैरायटीज़ जैसे उन्नत 343 है, इसके लिए हमें 40 किलो रखना है। ठीक है। तो ये आपको पता लग गया होगा। और सबसे लास्ट जो कॉलम है उसमें आपको ये सामने ये वैरायटी है और इसके सामने इसकी यील्ड बताई गई है 23.2 क्विंटल। नेक्स्ट उसी तरह ये उन्नत PBW 550 है, इसकी जो यील्ड है और इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपको सामने है, येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट से ये रेजिस्टेंट है। और इसकी मैच्योरिंग ये कितने दिनों में मैच्योर होती है, वो 145 दिन है। ठीक है। और इसका एक बोल्ड ग्रेन है, काफ़ी बड़ा ग्रेन होगा, बोल्ड ग्रेन होगा, मोटा ग्रेन होगा। ठीक है। और इसकी एवरेज ग्रेन यील्ड 23 क्विंटल पर एकड़ है, ये इसकी स्पेशलिटी है। ठीक है। और इसका सोइंग टाइम है सेकेंड टू 4th वीक ऑफ नवंबर। ठीक है। और इसकी जो क्विंटल पर एकड़ 23 क्विंटल पर एकड़ इसकी पैदावार देखी गई है। नेक्स्ट वैरायटी की बात करें PBW 1ZN 2017, इसका भी हायर, इसमें ZN जिंक है, तो इस वैरायटी के नाम से पता लग रहा है कि इसमें इट पोजेसिस हायर ग्रेन जिंक कंसनट्रेशन विच इज़ गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ। मतलब जो जिंक की कंसनट्रेशन है, इसकी मात्रा इस वैरायटी में ज़्यादा है, जिससे जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। और इसकी जो एवरेज हाइट है या प्लांट हाइट है वो बताई गई है। मॉडरेटली रेजिस्टेंट टू येलो रस्ट है, ब्राउन रस्ट के लिए रेजिस्टेंट है। मैच्योरिंग वैरायटी 151 डेज़ है। इसी तरह इसका अलग अलग, जैसे अब इसका सोइंग टाइम बताया गया है कि ये फ्रॉम द 4th वीक ऑफ अक्टूबर टू 4th वीक ऑफ नवंबर तक है। ठीक है। और इसका जो सीड रेट है ये 40 kg है। सभी वैरायटीज़ का 40 kg सीड रेट है पर एकड़, एक्सेप्ट उन्नत PBW 550 जिसका 45 किलो तक सीड रेट है। ठीक है। और इसकी जो पैदावार है वो इधर आपको सामने
22.5 क्विंटल पर एकड़ है। देखिए किसान भाइयों, जैसा आपको जिस वैरायटी को आपको लगता है कि ये वाली ठीक रहेगी आपके एरिया में, तो वैसे ही आप इस टेबल को देख के लगा सकते हैं। और बाकी लास्ट में मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, जिससे आप वहाँ पे कॉल करके ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं कि कौन सी वैरायटी अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि जल्द से जल्द फ़ोन कीजिएगा इनको, जिससे कि क्योंकि रोज़ डेली जो सीड है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती आजकल तो बढ़ती जाएगी, और हो सकता है कि सीड ख़त्म हो जाए, तो आप जितना हो सके जल्दी आप इनको कॉल कर लें। ठीक है, और नेक्स्ट वैरायटी है PBW 725। इसका भी ऐसे आप आगे देख लेंगे, इसकी ये भी रेजिस्टेंट येलो और ब्राउन के लिए, और इसकी एवरेज यील्ड ये है। ठीक है, और ये दिस वैरायटी जो PBW 725 है, इसकी मेन स्पेशलिटी है कि जो पॉपुलर प्लांटेशन करते हैं, जो पॉपुलर मतलब जो प्लांट्स लगाते हैं इर्द गिर्द, पेड़ लगाते हैं इर्द गिर्द, जैसे पंजाब में काफ़ी एरिया में लगाए होते हैं पॉपुलर प्लांटेशन, तो उसके लिए जो वैरायटी रिकमेंडेड है वो है PBW 725। 2015 में रिलीज़ की गई थी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा ही, और इसकी क्विंटल जो है 22.9 क्विंटल पर एकड़ इसकी पैदावार है। ठीक है, और इसको सोइंग टाइम मतलब बिजाई का समय क्या है, 4th वीक ऑफ अक्टूबर, चौथे हफ्ते जो चौथा हफ्ता है अक्टूबर का, उसके बीच वहाँ से लेके 4th वीक ऑफ नवंबर, चौथे हफ्ते नवंबर तक, उस वहाँ तक आप इसको लगा सकते हैं। इसका ये बिजाई है। क्योंकि ये बिजाई का समय इतना इम्पोर्टेंट क्यों यहाँ पे ऐसा पूछेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि हर एक सीड के लिए कोई ना कोई कंडीशंस चाहिए होती हैं, कि टेम्परेचर है या कोई और है, मॉइस्चर है, तो उस समय में इनके लिए बेस्ट टाइम रहता है, तो इसीलिए सोइंग टाइम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप आगे पीछे इनको करेंगे तो हो सकता है होता ये है कि इनकी ईल्ड में, इनकी पैदावार में फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर हम आगे वैरायटीज़ का बात करें तो HD 3086 2015 में रिलीज़ की गई है। इसका सोइंग टाइम ये है, और इसकी एवरेज यील्ड ये है, और इसका ससेप्टिबल इट इज़ ससेप्टिबल टू न्यू रेसिस ऑफ येलो रस्ट एंड मॉडरेटली ससेप्टिबल, जो नई आजकल पीला रतुआ की जो नई रेसिस आ गई हैं, अभी नई उसकी नया जीन आ गया है, मतलब बीमारी का भी जीन चेंज होते रहते हैं, तो वो इसके लिए ससेप्टिबल हो सकती है ये वाली वैरायटी। ठीक है, क्योंकि वैरायटी पुरानी है तो हो सकता है कि ये ससेप्टिबल हो नई वैरायटीज़, नई रेसिस है जो येलो रस्ट जो डिजीज़ है, इससे ससेप्टिबल हो, मतलब कि इससे वो मतलब इसको हो सकती है ये वाली येलो रस्ट। ठीक है, तो आप ये देख लेना ध्यान से। और अगली वैरायटीज़ की बात करें तो WH 1105 है। इसकी ये वाली यील्ड है 23.1 यील्ड है, और इसको इस समय में लगा सकते हैं हम। जैसे ही आगे HD 2960 है, 2011 में रिलीज़ की गई थी। इसका 21.4 क्विंटल पर एकड़ तक झाड़ देखा गया है, या इसकी पैदावार देखी गई है। ऐसे PBW 621 है, और इसकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इसकी स्पेशलिटी क्या है। तो ये आपको ऐसा है कि ये पूरा टेबल बन गया है, तो आपको ऐसा है कि जब मर्जी आप पढ़ सकते हैं, इसको वीडियो को देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट वैरायटी है जो वो है WHD 943 2011। इसमें इट इज़ ड्यूरम वीट है ये, और इसका एवरेज प्लांट हाइट 93 सेंटीमीटर तक रहता है। ठीक है, और मेच्योरिटी 154 डेज़ है, और लो इंसिडेंस ऑफ येलो बेरी, ये भी डिजीज़ है। ठीक है, सूटेबिलिटी फॉर ये पास्ता मेकिंग, जो पास्ता बनाते हैं वीट से, उसके लिए ये वाली वैरायटी सबसे अच्छी है WHD 943। और इसकी जो यील्ड देखी गई है वो 19.8 क्विंटल पर एकड़ है, और इसको पहले 4th वीक ऑफ अक्टूबर से लेके पहले हफ्ते तक नवंबर के बीच बीच में हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही PDW 291 है, 2005 में ये रिलीज़ की गई थी। इसकी एवरेज यील्ड 19.4 क्विंटल पर एकड़ पर किला, पर एकड़ का मतलब किला। ठीक है, 5 बीघे। और अगर हम लेट सोन की वैरायटीज़ करिए तो हमने टाइमली सोन देखी कि ये टाइमली सोन आपको ये बता दिया भी, ये वाला समय है जो ये सारा जो यहाँ पे समय है ये सारा टाइमली सोन है। अब अगर हम लेट सोन मतलब कि टाइमली सोन है भी कि जिस टाइम पे रिकमेंडेड है उसी में सो किया है ना। जैसे अब अगर हम अब हम जैसे मैं बताऊंगा आपको लेट सोन वैरायटीज़ बताऊंगा, तो उससे आपको समझ आ जाएगा। लेट सोन प्लस इरिगेटेड कंडीशन, मतलब यहाँ पे पानी लग ज़मीन है, पानी यहाँ पे लगता है, और यहाँ पे अगर आपको लेट सोन या जिसको बोलते हैं कि
लेट सोन वैरायटी है कि भी अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेट सोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेट सोन की पछेती पछेती, हाँ पछेती वैरायटी जो होती हैं उसी के लिए, ठीक है। लेट सोन कहते हैं पछेती वैरायटी, मतलब काफ़ी लेट तक हम इसको लगा सकते हैं। जैसे PBW 772 एक 2019 में रिलीज़ की गई वैरायटी है, इसको हम लगा सकते हैं 130। इसको हम आफ्टर 4th वीक ऑफ नवंबर, मतलब नवंबर जब ख़त्म होने वाला होगा तब इसको लगा सकते हैं। और इसकी 19.2 क्विंटल पर एकड़ झाड़ है, इसकी एवरेज यील्ड है या इसकी पैदावार है, ठीक है। और वैसे ही PBW 650 की बात करें, 2013 में रिलीज़ की गई थी, इसकी 85 सेंटीमीटर हाइट है, 133 दिन में ये मैच्योर हो जाती है और इसकी एवरेज यील्ड 17.6 क्विंटल पर एकड़ है। अगर रेन फेड कंडीशंस की बात करें, ये तो पहले हमने कर ली कि इरीगेटेड कंडीशन, जैसे पानी लग ज़मीन है। अब जहाँ पे पानी की समस्या है तो वहाँ के लिए कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, तो पहली तो है PBW 660, 2014 में रिलीज़ की गई थी और इसके 17.1 क्विंटल पर एकड़ झाड़ है। वैसे PBW 644 है, 644 PBW 644 2012 में रिलीज़ की गई थी। इसका 102 सेंटीमीटर इसकी प्लांट हाइट है और इसका मेच्योरिटी थोड़ी ज़्यादा है, 159 डेज़ है, ठीक है। और इसका क्विंटल्स में जो एवरेज यील्ड है वो 16.4 क्विंटल पर एकड़ है। तो बाकी आपको मैंने सारी ये बता दी कौन कौन सी है टाइमली सोन, कौन सी वैरायटीज़ हैं, ठीक है। गेहूं की किस्में बता दी हैं। बाकी आपको अब ये वाला नंबर है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ये नंबर है, आपको इन इस पे फ़ोन इस पे कॉल करके सारी वैरायटीज़ का पता लग जाएगा कि कौन सी वैरायटी आपको लगानी चाहिए। अगर विद इन आपको पंजाब में भी लगानी है तो कौन से एरिया में कौन सी लगनी है, या आपको झाड़ के हिसाब से बता देंगे, ठीक है, क्लाइमेट के हिसाब से। और आपको भी बता ही दिया है, वैसे मैंने पूरा मोटा मोटा बता दिया है कि इरीगेटेड कंडीशन में कौन सी लगानी है, नॉन इरीगेटेड कंडीशंस में कौन सी लगानी है, पानी लग ज़मीन में कौन सी लगानी है, और बिना जहाँ पे पानी की समस्या है तो वहाँ पे कौन सी वैराइटीज़ लगानी है। बाकी ये आप इस नंबर को 0161240196 इस पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये बीज कब तक ये बीज उपलब्ध हैं कि नहीं हैं। वैसे ये उपलब्ध अभी अभी होंगे क्योंकि अभी सोइंग टाइम चला ही है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो ने कुछ मदद की है तो लाइक कर दें, और अगर नहीं किया है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो डिसलाइक ये ऐसा है कि डिसलाइक पर ज़रूर बताना कि डिसलाइक क्यों किया है, पर हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए यार, है ना। चलो ठीक है, ओके।